उस चीज के अंदर अगर आप अपना व्यवसाय चलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, आइए उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो वी वांट टू सेलेक्ट इंडस्ट्री एज अ करियर इफ यू वांट। सो सबसे पहला फायदा कि इस बिजनेस के अंदर आपके ऊपर कोई जो हमारा वर्क मॉडल है, जो वर्क कल्चर है, वो कल्चर क्या है कि आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, आपको कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करनी होती, सुबह शाम की कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है। इवन दैट आप अपने बिजनेस के पूरी तरीके से स्वयं मालिक होते हैं। मैं आपका कोई भी अप्लाई या कंपनी के अप्लाई या कंपनी के मैनेजमेंट कभी भी आप पर किसी तरह का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करता। ये इस बिजनेस मॉडल में काम करने का पहला रिलैक्सेशन है। यू कैन चूज वेयर यू वांट टू गो। आप कहां जाना चाहते हैं, कब तक जाना चाहते हैं, किस प्रकार से काम करना चाहते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं। हम सिर्फ आपकी मदद करते हैं आपको डायरेक्शन देने के लिए। सो इस बिजनेस में आप हो रहे हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया आपको, आप अपना समय चूज कर सकते हैं, आपको सुबह दोपहर शाम कब काम करना है, राइट। और हम रिकमेंड भी यही करते हैं कि आपको इसको करने के लिए अपने जो करंट प्रोफेशन है उसको डिस्टर्ब करने की, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से हमेशा रिकमेंडेशन यही होती है, अदर देन वी वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप जो काम कर रहे हैं उसे कीजिए, उसके साथ में जो भी आपके पास टाइम बचता है एक्स्ट्रा, और आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर नहीं है तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को सुधारने की जरूरत है। टाइम सबके पास बराबर है। The people who are managing 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 companies, even then they have 24 hours a day. हम एक नौकरी में कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, एक दुकान में कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। सी द पीपल, स्टडी द पीपल जो आज 10-10 कंपनियां ऑपरेट करते हैं। सो अगर आपके पास समय नहीं है, ये समस्या समय की कभी नहीं थी, ये समस्या है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेज करने की। मे बी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम आप अपना वेस्ट कर रहे हो, और उसी वेस्ट करने वाले टाइम को अगर आप सही से डिजाइन कर लेंगे तो यू कैन बिल्ड योर बिजनेस इन दैट टाइम पर्टिकुलरली। आप दिन कब काम करना चाहते हैं, छुट्टी वाले दिन काम करना चाहते हैं, कहां काम करना चाहते हैं। इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि चुनाव आपके हाथ में, और ये एक समझने की बात भी है कि ये बिजनेस हमको मौका देता है एक नेटवर्क क्रिएट करने का। यहां हम नेटवर्क बनाते हैं नंबर 1 अपने ग्राहकों का, कंज्यूमर्स का। जब हम कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाते हैं तो वी गेट इमीडिएट इनकम। हम लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं। आप सुबह एक मीटिंग कर सकते हैं, दोपहर में एक मीटिंग कर सकते हैं, शाम को मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप 3 मीटिंग पर डे करते हैं तो यू कैन अचीव अ बिग सक्सेस। अगर आपके पास दोपहर में टाइम नहीं है, आप मॉर्निंग में अपने ऑफिस जाने से पहले एक मीटिंग कर लीजिए। आप ऑफिस से आने के बाद 5-6 बजे तक अगर आप ऑफिस से आ जाते हैं, आफ्टर दैट आप 1 या 2 मीटिंग कर सकते हैं आराम से। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर मीटिंग, एंड इन दिस मीटिंग यू कैन डेवलप योर कंज्यूमर्स। व्हाई? बिकॉज़ प्रेस्टीज इज अ प्योर बिजनेस। इसके साथ साथ अगर आप नेटवर्क बनाते हैं अपने पार्टनर्स का, तो अच्छी बात यह है कि बिजनेस आपको चुनने की सहूलियत, चुनने की आजादी देता है, और चुनाव बड़ा सिंपल होता है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं इस बिजनेस करने से पहले, ये बात समझ लीजिए। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में चुनाव करने में गलती करते हैं, और अगर आपका सिलेक्शन गलत होता है तो लाइफ खराब हो जाती है। ऐसा चुनाव के संदर्भ में हर जगह पाया जाता है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द करियर प्लेटफॉर्म, टॉकिंग अबाउट द फैमिली लाइफ एज वेल। वहां भी क्या है, एक लड़के की शादी करनी है एक लड़की से, और एक लड़की की शादी करनी है एक लड़के से। चुनाव करते हैं आप लोग, यस और नो? जब आप अपनी बिटिया की शादी करने जाते हैं तो हम में से कोई भी इंसान ये तय नहीं करता कि भाई आज सुबह जो पहला चेहरा दिखेगा उसी घर में शादी करेंगे। कोई करता है? कोई नहीं करता। हम पहले लड़के को देखते हैं, उसको परखते हैं, उसको जानते हैं, उसके प्रोफेशन को समझते हैं, वो कितना कमाता है, क्या नेचर है, क्या पर्सनालिटी है, मैच होगा कि नहीं होगा। ना सिर्फ इतना देखते हैं, रदर देन हम देखते हैं साथ साथ उसके परिवार की भी पृष्ठभूमि क्या है। यस और नो? व्हाई? इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 2, 3, 4 डेज और वीक, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ टाइम। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ करियर, और ये वो करियर नहीं है जो आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएगा। ये वो प्रोफेशन है मेरे दोस्त जो आपके बाद आपकी अगली जनरेशन को भी अपनी सेवाएं देगा। So selection is always important in this business. आपका भविष्य, आपकी टीम, आपकी ग्रोथ, आपका टर्नओवर, आपकी इनकम इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने अपने नेटवर्क को किस प्रकार से सेलेक्ट किया है। हम में से ज्यादातर लोग नेटवर्क बनाना है ये समझने के बाद में एक गलतियां अक्सर करते हैं इस इंडस्ट्री में कि वी स्टार्ट फोकसिंग टू बिल्ड अ नेटवर्क, और हम उस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए अक्सर गलतियां करते हैं कि वी ट्राई टू कन्विंस ईच एंड एवरीवन टू कम इनटू योर बिजनेस एंड टू बिकम योर पार्टनर।
And that is the biggest mistake. That is the biggest mistake. क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आएगा, अगर चुनाव सही है तो जीवन बेहतरीन हो जाएगा, और चुनाव गलत है तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो जल्दबाजी मत कीजिए। एक परिवार को बिल्ड करने के लिए, एक जीवन साथी सही, जीवन सही, या तो हमें तमाम नेटवर्क बनाने हैं। तो सेलेक्ट द राइट पीपल एंड हाउ टू सेलेक्ट द राइट पीपल, मैं आपको उसका छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो बाली से हमेशा समझाते हैं। लेकिन यहां तक उदाहरण देते हैं कि जब आप सब्जी लेने भी जाते हो मार्केट के अंदर मेरे दोस्त, तो भी आप आंख मीच कर नहीं पलटते, आप उससे पूछना शुरू करते हो, राइट? अगर आप टमाटर, बैगन कुछ भी खरीदते हो तो हमेशा क्या पूछते हो दुकानदार से, भाई साहब क्या रेट दिया? लेकिन जब आप ये पूछते हो तो आपके हाथ में एक टमाटर आ चुका होता है, यस और नो, और आप क्या करते हो, बड़े स्मार्टली अनजाने में मनोवैज्ञानिक तरीके से काम शुरू हो जाता है। आप टमाटर को हल्का सा दबा के देखते हो, दबा के क्या देख रहे होते हो, क्वालिटी कैसी है, कहीं सड़े हुए कच्चे तो नहीं है। और अगर क्वालिटी खराब है तो खरीदते हो, छोड़ के अगली दुकान पर चले जाते हो, यस और नो। अगर मामला ठीक है, अगर वो सड़ा हुआ नहीं है, तो फिर पूछते हो भाई क्या क्या रेट लगा लोगे, और जब ये पूछते हो क्या रेट लगा लोगे तो आंख टमाटर घूम रही होती है और दबाव थोड़ा बढ़ चुका होता है, यस और नो। और दबाव बढ़ के क्या देख रहा होता है, कहीं कच्चा तो नहीं है। यानी कि आपको ना तो कच्चा चाहिए ना सड़ा हुआ चाहिए। कमाल का सिलेक्शन है आपका, कमाल की बात है। जब दोनों से संतुष्ट हो जाते हो तो आप उसको निगाह से देखते हो, किस बात को देखते हो कि कहीं उसमें कोई कीड़ा, कोई बीमारी, कहीं कट का निशान तो लगा हुआ नहीं है। जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हो तब आप उस सौदा को पूरा करते हो, यस और नो। सिमिलरली हमारे बिजनेस के अंदर भी मैं आपको आज 3 फॉर्मूले बताता हूं। इन फॉर्मूले को पकड़ लीजिए। पिछले 1 साल से 15 जून से मैं आपको ये फॉर्मूला सिखा और ज्यादा रोज सिखा रहा हूं, डेली। जब भी लोगों से मिलिए उनसे पहला सवाल कीजिए कि ये बिजनेस मॉडल है, कोई स्कीम नहीं है, पॉन्जी स्कीम नहीं है, रातों रात अमीर बनने का सिस्टम नहीं है। अगर वो समझ भी रहा हो तो आपको क्लियर करें भाई साहब ये बहुत बेहतरीन रास्ता है, बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर ऑब्वियसली 1 महीने में इतना भी आ सकता है जितना साल की इनकम आपकी होती है, लेकिन इस बिजनेस में काम करना पड़ेगा। अगर सामने वाले ने काम करने के नाम पर जवाब आपको दिया धीमे से, भाई साहब काम तो ठीक है लेकिन मेरे पास तो टाइम, या मैं तो अपने जीवन से संतुष्ट हूं, इसका मतलब वो आदमी गला हुआ है। वो अगर आपकी टोकरी में आ जाएगा तो बाकी के सही टमाटरों को भी इन्फेक्ट कर देगा। क्या करना है? छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है। छोड़ दो। आप नहीं छोड़ते, आपके अंदर एक क्लियर आता है, मैंने छोड़ दिया तो दूसरा ले जाएगा। आज समझा रहा हूं, दूसरा ले जाएगा, ले जाने दो। टोकरी सड़ेगी, उसकी सड़ेगी, तुम्हारी नहीं सड़ेगी। पड़े हुए हो, कोई दूसरा ले जाएगा, ले जाने दो भाई। तुम्हें किसकी तलाश है? जिन्हें है तलाश अपने जीवन को बदलने की, हमें है तलाश उन जैसे लोगों के नेटवर्क को बनाने की। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको लगता है कि विवेक सर ने छोड़ दिया, उनसे बड़े मोटिवेटर तो हम हैं, हम इसको साले को ज्वाइन करा के मानेंगे। पर थोड़े दिनों के बाद उसी के ही देखभाल में लगे रहते हैं। कब 1 साल 2 साल 3 साल बीत जाते हैं, वो आदमी ना खुद ग्रो करता है ना तुम्हारी जिंदगी को चैन से जीने देता है। यही तो होता है ना गलत सिलेक्शन। रोते ना लोग, कैसी बहू आ गई घर में, कैसा दामाद मिल गया हमको, ये होता लाइफ के अंदर है ना। फिर बाहर के लोग फैसले करवाते हैं, और बाहर के लोग होते बाहर की कंपनियां, वो कहती हैं ये वाला ठीक नहीं है तो हमारे पास आ जाए। तो ब्रह्म जिसको जाना है बी प्रोफेशनल, उसको जाने दो। उसको जबरदस्ती रोकोगे तो वो रुकने की कीमत आपसे लेना शुरू कर देगा। मैं पहुंच रहा हूं आपका। So step number 1, this is the amazing business, but you have to work in this. आपको काम करना पड़ेगा। काम का आजादी मिलेगी, सुबह सुबह शाम तक करो कोई कोर्स, बट काम करना पड़ेगा। Are you ready for that? अगर जवाब ऐसे ही मिलता तो आप उसका जवाब आगे बढ़िए, अगले सवाल पर जाइए और दबा के देखिए कि भाई साहब जो भी आपका प्रोफेशन रहा है, मैं मानता हूं कि आप बहुत काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन चूंकि ये दृष्टि मेरे और आपके लिए नहीं है, तो इस बिजनेस के अंदर आपको कैसे आगे बढ़ना है, फॉर दैट यू नीड टू सरेंडर योरसेल्फ, यूटिलाइज योरसेल्फ, एंड आपको सीखना पड़ेगा।
अरे यार सक्सेना साहब कैसी बात कर रहे हैं, मतलब इस उम्र में मैं सीखने आऊंगा, कमाल की बात है, सारा दुनिया को मैं सिखाता करता हूँ, अब मुझे सीखना पड़ेगा। हाँ सर हमारे यहाँ ट्रेनिंग, अरे ट्रेनिंग घर चलो, मैं काम करूंगा लेकिन ट्रेनिंग में मुझे मत बोलना, ठीक है? क्या होगा? गला है। क्या ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है? नहीं। हमारे इस बिजनेस की जो फिलॉसफी है, जो साइंस है, जो नेचर है, जो कल्चर है, जब तक इसको हम अडॉप्ट नहीं करते तब तक हम इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन के मामले में आपको लगता है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड और शी इज नॉट इंटरेस्टेड, क्या करना है? छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है। They cannot become a good partner for your future. वो आपका टाइम किल करेंगे अगर आप उनके सामने करते रहेंगे। आपने उदाहरण सुना होगा भैंस के आगे बीन बजाओ। तो कितने लोगों ने बीन बजाई होगी, फिर भी भैंस ने नागिन की तरह डांस नहीं किया होगा। तभी तो ये खबर बनाई गई होगी कि भाई साहब भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होता नहीं है। तो जिनके आगे कहावतें बन गई हम उनको ही फॉलो कर लें, अपना टाइम बच सकता है। हमें है तलाश, बोलो एक बार जोर से जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, हमें है तलाश किनकी? उनकी। जिन्हें है तलाश एक शानदार अपॉर्चुनिटी की, एक शानदार। वो हमारे पार्टनर बनेंगे और अपना और हमारा दोनों का भविष्य बेहतर करेंगे। राइट? हो सकता है आपको कम लोग दिखे, घबराइए मत, घबराइए मत। किसी भी देश की आर्मी के अंदर जो कैडेट्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं, हमेशा उनकी संख्या ज्यादा ही होती है ब्लैक कैट कमांडोज के मुकाबले। कैसी बात कर रहे हो? राइट? ब्लैक कैट कमांडो जिनको सबसे सुपर ड्यूटी के लिए सेलेक्ट किया जाता है, उनकी संख्या हमेशा कम रहती है। सो वी हैव टू सेलेक्ट द पीपल। हेलो। और लास्ट में उनको बताना होगा कि साहब जो मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग का, और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जिसके अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाए तो आपको तब तक उसे बिजनेस में नहीं लाने की पहल करनी, जिद करनी, कस्में नहीं देनी जब तक वो नेटवर्क मार्केटिंग के सही विज्ञान को समझ नहीं जाता। लेट देम अंडरस्टैंड, गिव देम टाइम। उस व्यक्ति को समय दीजिए, उसको इस बिजनेस मॉडल के पोटेंशियल को समझने का समय दीजिए। उसको जबरदस्ती लाएंगे तो वो आपके लिए पहुंच पाएगा। नंबर एक। नंबर दो, जब भी लोगों से बात करें, जैसे मैं जब भी बात करता हूं बिजनेस मॉडल के बारे में, हाउ आई सेलेक्ट द पीपल, कितने लोग मेरे नेटवर्क में, लाखों लोग हैं। वेस्टीज के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हुए, लेकिन लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग लगभग करने वाले 6000 लोग हैं। क्या रेशियो निकल कर आया? लगभग कितने परसेंट? ऑलमोस्ट 1%। मैं इसमें मेरी कोई खता नहीं। ये बिजनेस मॉडल जैसे 6 लाख लोगों के लिए इनकम दे सकता है, करोड़ों लोगों के लिए भी ये बिजनेस मॉडल बराबर की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये 6 लाख लोग तो निकल कर आए सामने, क्यों? क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने इस बिजनेस को तरीके से समझने की कोशिश की, सिस्टम को अडॉप्ट किया, सिस्टम के आगे काम करना शुरू किया और अपनी इनकम को एनहांस करना शुरू किया। 6,000 people who are making 1 lakh rupees to 1 crore rupees and there are 5 lakh people almost जिनके घर में हर महीने 5 से 6 लाख लोग हैं जिनके घर पर हर महीने बेसिक से कमीशन पहुंचता है। तो ये भी इनके पास वही अपॉर्चुनिटी है जो करोड़ों के पास थी, बट सिलेक्शन था। तो जब भी आप किसी से बात करें, जिसमें पूछता हूं कि क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं, whether you want to change your life, क्या आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं? Yes. तो जब मैं ये सवाल करता हूं कितने लोग अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, भाई साहब जरा हाथ। That's good. अभी भी देख लो आप इस हॉल में भी कितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं बैठे, ठीक है बन जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथ ही नहीं उठे या जिनके हाथ थोड़े से उठे। ये कौन से लोग हैं जिनको मार मार के लाया जाता है? तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम आज मीटिंग में नहीं गए तो समझ लेना पड़ेगा। सो ऐसे लोग अगर हम नाम के लिए आते हैं तो ये बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इनके पास वो कॉन्फिडेंस, वो विजन नहीं है। कुछ लोग हाथ उठाते हैं, एकदम नहीं उठाएंगे अपने जवाब पर, इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर डिसीजन। लेकिन वो हाथ कब उठाते हैं? जब आस पड़ोस के सब लोगों ने हाथ उठा रखा होगा, तो उनको लगता है मजबूरी है, सारी दुनिया जा रही है, हमको उठाना पड़ेगा। व्हाट विल हैपन? ऐसे लोग भी बहुत दूर तक आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और जैसे ही थोड़े से मौके मिलेंगे, चैलेंजेस आएंगे, इनको बहाने मिलेंगे और ये बहाने बनाकर वहां से निकल जाएंगे। हमें किन की तलाश है मेरे दोस्तों?
जिनमें क्षमता और इस बात की कोई हिच नहीं है कहने में और दुनिया के सामने ऐलान करने में कि हाँ मैं वो इंसान हूं जो अपने जीवन में असंतुष्ट हूं और अपने जीवन को बदलना चाहता हूं। यानी कि वो सारे लोग जिनका हाथ उनके कंधे से ऊपर जाता है और जिन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं है इस ऐलान करने में आई वांट टू चेंज माय लाइफ बिकॉज़ मेरे पास वो चीजें नहीं है, ऐसे लोग ही अपना जीवन बदल पाते हैं। एक बार तालियां बजाइए जिन्होंने भी अपने आप को इस तरह का महसूस किया हो। तो select the person with whom you want to work। एक गलती लोग यहाँ बहुत ज्यादा करते हैं, मैं इसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना चाहूंगा इस स्लाइड पे। वाली सर हमेशा एक स्टोरी सुनाते हैं और वो स्टोरी में लगातार चर्चा होती देखता हूँ और अपने नजरों में भी ऐसा होता लगातार, राइट। पर्सनल प्रोफेशनल की जगह हम पर्सनल हो जाते हैं बहुत जल्दी। किसी ने ना कर दिया तो वो सारे को ज्वाइन करा के ही मानेंगे, है ना। और उसमें मोटिवेशन में दिन रात 24 घंटे अपने सब कुछ भूलकर मोटिवेशन का डंडा जो है कटाई, तू अमीर बनेगा कैसे, मुझे कसम है धरती मां है तुझे अमीर बनना ही पड़ेगा। अरे कोई नहीं बनना चाहता है यार, ही इज हैप्पी इन हिज लाइफ, उसके पास अमीर बनने का कोई दूसरा प्लान है उसके पास। वो सोच रहा है किसी बड़े घर की लड़की की शादी हो जाएगी तो अपने शॉर्टकट मार लेंगे। आप जबरदस्ती कह रहे हो नहीं आओ नेटवर्क बनाओ, क्यों करेगा। सो पीपल हैव देयर ओन प्लान, सो दे डोंट वांट टू बिकम, डोंट फोर्स देम। सही चुनाव करोगे बिजनेस सही खड़ा होगा। बाली सर स्टोरी सुनाते हैं इस स्लाइड के ऊपर, मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, सुनना चाहेंगे? वो सुनाते हैं पुलिस की स्टोरी। एक बार टीम बेस की कंपटीशन हो गया पुलिस का, जैसे हमारे यहाँ अंदर इंटरनल पर्सनल कंपटीशन कर लेते हैं। कुछ लोग जो बड़े वाले होते हैं उनको मालूम पड़ जाए कि इस बंदे को कोई दूसरा बंदा प्लान दिखाने गया, वो सारे काम छोड़कर उसके घर पहुंचते रात को, कसमें वादे प्यार वफा सब सुनाते हैं। वो कहता है कि नहीं करना, कहता करने को तुमसे बोली कौन, तुम तो खाली साइंस है। वो कह रहा है अभी सोचते रहे, अभी तो तुम तो खाली साइंस है। तो यही कंपटीशन हो जाता है जब आपस में इंटरनल पर्सनल हमें पता नहीं चलता है कि हम अपने जो मेन पाथ है ना वहां से डाइवर्ट हो जाते हैं। We must have to understand that professionalism, because this is complete a profession, तो प्रोफेशनल तरीके से ही बिल्ड करेंगे, not be personal business। कंपटीशन हुआ कि किस देश की पुलिस ज्यादा इंटेलिजेंट है, ब्रिटिश पुलिस, अमेरिकन पुलिस, इंडियन पुलिस, और यहाँ का आवश्यक अंदाज वही रहता था जो हमेशा था, वही वापस आया। शेर को पिंजरे में छोड़ा गया, बोला गया भैया जो पुलिस पहले पकड़ के लाएगी ही इज इंटेलिजेंट एंड इफेक्टिव पुलिस। अब जब शेर छूटा तो अमेरिकन वालों ने ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी और फिर उसे जाकर उन्हें पता लगा सैटेलाइट से कि शेर कहां पर है, नहीं पकड़ के लिया है, पर एक पुलिस नहीं आई। आई सॉरी, अगर कोई पुलिस का बंदा है बैठा हो, कहीं मुझे शेर बना दो बात में नहीं आई। 2 दिन बीत गए, 1 दिन बीत गया तो मालूम पड़ा, देख कर लो यार, का पूछा गया कहां पर है, तो वो एक को पकड़े हुए थे, रस्सी से बांधे हुए थे, पुल के नीचे पटा हाथ में था और लगा रहे थे। और वो बोल रहा था ढैचू, लेकिन ये उससे बोल रहे थे ढैचू नहीं, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। तो यही वाली गलती हमारे बिजनेस के अंदर हमने से बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। ये सोच रहा हूं जब वो करना ही नहीं चाहता तो उसे क्या बना लो, उसे बना लो अपना ग्राहक। क्या बना लो, वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप बोलो आपके पास टाइम होना भी नहीं चाहिए, आप इतने बड़े आदमी हो, आपके पास प्रोडक्ट लेने के लिए टाइम नहीं होगा, मैं आपको घर पे आकर सर्विस दूंगा। बोलो कैसी रही? यस सर, बढ़िया। वो कह रहे मुझे जरूरत नहीं है पैसे कमाने की, कह रहा हाँ आपके पास ऑलरेडी है, क्या करोगे इतना कमाकर, आप हमारा प्यूरीफायर इस्तेमाल करो, आप हमारे सप्लीमेंट इस्तेमाल करो, अपनी गाड़ी में बुलेट इस्तेमाल करो, हमारा फॉर्मूला 9 है भैया आपके लिए बनाएंगे, उसको इस्तेमाल करो एंड वी विल गिव यू सर्विसेज। हेलो अपन काम लगे हुए जोड़ने में, एक तो ले आएंगे मार, क्या बोलेंगे, बोलो ना क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम
तुम लीडर हो यार। अब वो देखता है अपने आप को, कहता है मैं लीडर हूं, मुझे तो कहीं से साइड नहीं मिल रहा। कह ऐसे ही होता है, तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है, मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर तुम लीडर हो। और जब अपने आप से काम नहीं चलता तो पकड़ के लाते हैं अपने अपलाइन को, कह रहे अब तक तो हमने ठोका इसको, अब आप ठोको। अब अपलाइन कहता है नहीं तुम्हें पता नहीं है तुम लीडर हो। वो कह रहा है यार मैं इंसान करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू डू बिजनेस। तो हम अपनी एनर्जी को वहां लगा रहे होते हैं। क्या बनाना है उसको, क्या बनाना है उसको, क्या बनाना है उसको, अपना ग्राहक बनाना है। क्योंकि आपको तो दो नेटवर्क बनाने हैं, ए नेटवर्क कंज्यूमर्स का, बी नेटवर्क बिजनेस पार्टनर्स का। सो जिनको बिजनेस के लिए क्लैरिटी नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ने का प्लान नहीं है, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम और देयर एनर्जी इनटू दिस बिजनेस, लीव देम एंड गिव देम सर्विसेज फॉर द बिजनेस। आज के बाद कितने लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर बदलाव करने की जरूरत है और हमारे तरीके को हम बदल देंगे ताकि हमारे बिजनेस को और तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। आप अपनी जगह, कस्बा, मोहल्ला जो भी चाहें, लेकिन शहर, लेकिन स्टेट, लेकिन आज की देश में तो हम कह सकते हैं कि हम देश भी सुन सकते हैं कि हम किस देश में अपना वेस्टेज का बिजनेस करना चाहते हैं। राइट, तो ये आपको पूरी तरह से मदद करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप योजना बनाइए कि आप कितना अर्न करना चाहते हैं और हर साल या हर क्वार्टर में या हर हाफ ईयरली में आप कितनी % की ग्रोथ अपने बिजनेस में चाहते हैं। ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है इस बिजनेस के अंदर। देयर इज नोबडी जो आपको ये बताएगा या डिसाइड करेगा कि आपको कहां जाना चाहिए।